आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे पीपीएम सांद्रता, जो बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है। तो आइए सीखते हैं पीपीएम सांद्रता क्या है। पार्ट पर मिलियन पीपीएम सांद्रता, इसका उपयोग बेटा तब किया जाता है जब किसी बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा जो है बहुत कम घुली हुई होती है, तब हम पार्ट पर मिलियन इकाई का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है बेटा कि जब बिलियन का 10 लाख भाग, इसको समझिए चित्र की सहायता से कि जैसे एक पात्र है, इसमें जो बिलियन भरा है तो बिलियन का कितना रहे बेटा, 10 लाख भाग रहे। जब बिलियन के 10 लाख भाग रहे, अब बिलियन में क्या क्या होता है बेटा, विलेय प्लस क्या होता है, विलायक होता है, दोनों मिलके बनते हैं बिलियन। तो अब 10 लाख भाग बिलियन का है, इस बिलियन में जब केवल विलेय की मात्रा प्रदर्शित की जाए तो यह विलियन की क्या कहलाती है, पीपीएम सांद्रता। परिभाषित कैसे करेंगे, जब बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा केवल प्रदर्शित की जाए तो वह विलियन की क्या कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। तो लिखिए डेफिनेशन, जब विलियन के 10 लाख, शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा कर दे कि 10 लाख, जब बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो यह विलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। अब पीपीएम सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पीपीएम ज्ञात करने का सूत्र, पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणे 10 लाख। तो 10 लाख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घाते 6 बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। तो ये बेटा क्या हुआ, पीपीएम ज्ञात करने का सूत्र। अब पीपीएम के बारे में कुछ नोट भी डाल के लिख लें, खाली स्थान विकल्प में आता है प्रश्न। इस पीपीएम का उपयोग बेटा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ज्ञात करने में करते हैं। तो पहला नंबर लिखें कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को पीपीएम से मापते हैं और वायुमंडल में उपस्थित जो प्रदूषण है, प्रदूषकों को व्यक्त करने की इकाई भी क्या है, पीपीएम है। तो दूसरा लिखें कि वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों को भी पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रश्न आता है कि प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है ना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्रतिशतता, पीपीएम, मोलरता, मोललता। तो पीपीएम है प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई। अब इसके बाद बेटा सीखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीपीएम से। क्वेश्चन पहला प्रश्न है कि 50 किलोग्राम जल में 50 किलोग्राम जल में
1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 घोला गया है तो विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की ppm सांद्रता ज्ञात कीजिए। ppm सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है ppm का। 50 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घोला गया है तो विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की ppm में सांद्रता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ppm सांद्रता का सूत्र लिखेंगे। जब इसका आंसर करेंगे तो ppm बराबर क्या है बेटा, सूत्र विलेय का द्रव्यमान गुणे 10⁶ बटे विलयन का द्रव्यमान। फिर लिखेंगे प्रश्न में क्या है बेटा, दिया है विलेय क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो विलेय CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान देखिए ग्राम में दिया है, कितना दिया है 1 ग्राम। ठीक, तो यहां जो लिखना है विलेय का द्रव्यमान क्या आ गया 1 ग्राम। फिर विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 50 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 1000 का गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो फिर 50 किलो से क्या हो जाएगा 50,000 ग्राम, तो ये विलयन हो गया। और ppm हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे तो क्या होगा बेटा, उत्तर आ जाएगा। क्या है, ppm बराबर विलेय की मात्रा 1 गुणे 10�6 है। 10�6 का अर्थ है 1 2 3 4 5 6 बार 0 बटे में 50,000। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें इस 4 0 से ये 4 0 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। 5 एकम 5 हुआ, 5 दूनी 10 और 1 शून्य ये। तो क्या बचा बेटा ऊपर 1 गुणे 20, तो 20 एकम 20, हर में 1 है वो लिखा नहीं जाएगा। तो ppm बराबर बेटा कितना आ गया 20, यही क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरह से बेटा ये ppm सांद्रता का क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन सीखने के लिए बेटा आप बुक से देखें, जो क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट करें, हम उसको भी सॉल्व करके आपको समझाएंगे। और बेटा वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर करें दोस्तों को, और कमेंट भी किया करें कि अगला जो है वीडियो हमारा किस टॉपिक पे हो, है ना। तो वही वीडियो हम बना के आपको सरल से सरल शब्दों में समझाएंगे। धन्यवाद।